अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। नवाज शरीफ की बरतानिया ही नहीं, सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक में भी जायदादें हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का इल्जाम, इसहाक डार को फरार करवाने पर शाहिद खाकान अब्बासी और फवाद हसन फवाद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। नैब से एडेन हाउसिंग के मामले पर इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ भी कार्रवाई की अपील। कहा, साबिक जज होने की बुनियाद पर इफ्तिखार चौधरी से कोई रियायत न की जाए। वालिदा की तबीयत बेहतर होते ही नवाज शरीफ वतन वापस रवाना हो जाएंगे। इस वक्त वालिदा की सेहत पहली तरजीह है, सियासत के बारे में नहीं सोच रहे। लंदन में मरियम नवाज की गुफ्तगू, कुलसूम नवाज को वेंटिलेटर से हटाने का फैसला आज या कल मुतवक्के। नवाज शरीफ, हुसैन नवाज, मरियम नवाज अस्पताल में मौजूद। बेगम कुलसूम नवाज की अदालत के बायस इवेंट फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मजीद 3 दिन तक हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। मेडिकल रिपोर्ट पर किसी डॉक्टर के दस्तखत नहीं। नैब के वकील सरदार मुजफ्फर का एतराज। ख्वाजा हारिस ने हतमी दलाइल में JIT रिपोर्ट को नाकाबिले कबूल शवाहिद करार दे दिया। तीन साल में कराची के हर घर में पीने का साफ पानी होगा। 6 माह में शहर से कचरे का सफाया कर देंगे। ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम देंगे। शहबाज शरीफ ने बड़े दावों और वादों के साथ कराची से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। कहा, कालाबाग कौमी वहदत को नुकसान पहुंचाकर नहीं बनाया जा सकता। मौका मिला तो अगले 5 साल में भाषा डैम का 80% काम मुकम्मल कर देंगे। शहबाज शरीफ ने आज फिर कराची में संजीदा सा मुंह बनाकर ड्रामा किया। कौम गालम गलोच की सियासत करने वालों से खबरदार रहे। मौला बख्श चांडियों का रद्द अमल। कहा, पीपल्स पार्टी का मुकाबला तालिबान के हामी नून लीग और तहरीक इंसाफ से है। PTI रहनुमा अब्दुल अलीम खान बोले, धरनों का रोना रोने से शहबाज शरीफ अपनी नाकामियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। समंदर किनारे आबाद शहर का हलक खुश्क। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हब डैम में पानी की सतह 276 फुट रह गई। जिला गरबी और वस्ती में पानी की शिद्दत किल्लत का खदशा। औरंगी टाउन के मकीनों का वाटर बोर्ड के ऑफिस में एहतजाज। कराची के बाद विफाकी दारुल हुकूमत में भी पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सुप्रीम कोर्ट में पानी की किल्लत पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने निगरान वजीर आजम से पानी की किल्लत का मसला खुद देखने की दरखास्त कर डाली। कहते हैं, लोग पानी से महरूम हैं, अगर बारिशें नहीं होती तो पानी कैसे मिलेगा। विफाकी और सूबाई हुकूमतों से पानी के मामले पर तजावीज तलब। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक़ अहम इजलास। 4 वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज और IGs की शिरकत। इलेक्शन कमीशन के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। निगरान वज़ीर आज़म नासिरुल मुल्क से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी मुलाकात। ROs के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत का सिलसिला जारी। इमरान खान को NA-95 मियांवाली से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। टेरियान को तस्लीम न करने के एतराज पर PTI चेयरमैन NA-35 बनू में कल तलब। हल्का NA-51 और 53 से कागजाती नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ आयशा गुललई और सरदार मेहताब की अपीलों पर समाअत कल तक होगी। NA-68 से फवाद चौधरी और NA-57 से शाहिद खाकान के कागजाती नामजदगी पर फैसला महफूज। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खातून रहनुमा का टिकट न मिलने पर एहतजाज। फातिमा उस्मान का सीनियर खवातीन को छोड़कर दूसरों को टिकट देने का शिकवा।
नून लीग का कराची से कौमी असम्बली के 15 हलकों से उम्मीदवार मैदान में लाने का फैसला। पार्लिमानी बोर्ड ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। शहबाज शरीफ टिकटों के इजरा का हतमी फैसला करेंगे। नून लीग ने मजीद पार्टी टिकटों का ऐलान भी कर दिया। मुर्तजा जावेद अब्बासी, कैप्टन सफदर, सरदार यूसुफ और शहरियार मेहताब टिकटों के हकदार करार पाए। इलेक्शन कमीशन ने फाटा में इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फरोग नसीम ने दलाइल दिए कि फाटा में जनरल इलेक्शन के लिए नई हल्का बंदियों की जरूरत है। 1% सीटें होती तो मसला नहीं होता। 15% सीटों पर इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। फाटा की सूबाई सीटों पर इलेक्शन करवाने का मुतालबा। इस्लामाबाद नादरा चौक पर कबायलियों का एहतजाज। प्रेस क्लब से इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक मार्च। मालूम करना था डॉक्टर आफिया जिंदा हैं या नहीं। पता चल गया वो जिंदा हैं। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर आफिया केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान और अदालतें कुछ नहीं कर सकती। हम अमरीकी हुकूमत को कैसे हुक्म दे सकते हैं? अगर यहाँ से कोई हिदायत दें और रद्द हो जाए तो पाकिस्तान की तस्दीक होगी। जस्टिस साकिब रिसान ने डॉक्टर आफिया का केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट का विफाक को एक हफ्ते में आला अदलिया और ट्रिब्यूनल्स की खाली सीटों पर जजेस की तैनाती का हुक्म। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार ने नाम तलब कर लिए। पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में तैनाती के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को नोटिस जारी। इमरान खान के दोस्त जुल्फी बुखारी नैब रावलपिंडी में पेश। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम से सवालनामा थमा दिया। बुध को दोबारा तलब। जुल्फी बुखारी ये कहते हैं कि तफ्तीशी टीम से इब्तदाई बातचीत हुई है। ECL में मेरा नाम था ही नहीं। नैब उस पर क्या पूछता। साफ पानी कंपनी केस में शहबाज शरीफ तलबी के बावजूद नैब में पेश नहीं हुए। पाकिस्तान में सेहत का निज़ाम बेहतर हो रहा है। चीफ जस्टिस का PMDC के दौरे के बाद इजहार इत्मीनान। अबूरी काउंसिल की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। जस्टिस साकिब निसार ने मुलाकात को इंतहाई कामयाब करार दे दिया। FATF का इजलास जारी। पाकिस्तान की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इकदामात को जेर बहस लाया जाएगा। इजलास के इख्तिताम पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने या ना डालने के फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया जाएगा। इजलास 29 जून तक जारी रहेगा। ईडन हाउसिंग स्कीम के मुतासरीन ठोकर न्याज बेग में नैब ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का चेयरमैन नैब से ईडन हाउसिंग मालिकान के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का मुतालबा। मकबूजा वादी में भारतीय जारियत के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। वादी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। गुज़श्ता दिनों काबिज फौजियों ने जाली मुकाबले में 3 कश्मीरियों को शहीद किया था। शायकीन फुटबॉल का जोशो खरोश उरूज पर। फीफा की रंगीनियां जारी। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज 4 ग्रुप मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप ए की टॉप टीमें रूस और यूरुग्वे के मुकाबिल होंगी। सऊदी अरब का मुकाबला मिस्र से होगा। ग्रुप बी में पुर्तगाल और ईरान, स्पेन और मराकश एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे।